चुनावों की बात आती है, कभी भी बात आती है तो पति का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिना काम नहीं करते हैं, जैसा आपने बताया। तो क्या पंचायत के काम में भी आप उनकी इजाजत के अनुसार ही काम करते हैं? नमस्कार। कर्मवीर विद्यापीठ के प्रायोगिक कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव धनवारिया। आज हम खंडवा जिले के पंधाना जनपद पंचायत के ग्राम बलरामपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ में चर्चा के लिए जुड़ रही हैं श्रीमती किरणबाई सोने रामचंद्र सोने जो कि यहाँ की सरपंच है। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कर्मवीर विद्यापीठ के प्रायोगिक कार्यक्रम चर्चा में। नमस्कार, मैं सभी का आपका स्वागत करती हूँ। आप जो हमारे ग्राम बलरामपुर पंचायत में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरपंच साहब, मेरा आपसे पहला यह सवाल रहेगा कि आप एक महिला सरपंच हैं और महिला सरपंच होने के साथ साथ आप एक अनुसूचित जनजाति की महिला भी है और हमारी जो सरकार है वो भी उसके लिए बहुत काम कर रही है। आप राजनीति में आपका जो कदम आगे बढ़ाया है, सरपंच मतलब गांव की मुखिया प्रधान का, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो गांव से मेरे को गांव से प्रेरणा मिली, घर से मिली। जो गांव को देख के मेरे दिल में उमंग जागी कि मतलब कि मैं कुछ गांव के लिए कर सकती हूँ। जो घर में जैसे कमी आती है, गांव में दिक्कत होती है, जो हम आगे के कार्य में मतलब परेशानी झेलते हुए आए, उसमें मेरे दिल में उमंग जगी कि मैं कुछ कर सकूं मेरे गांव के लिए। सरपंच साहब, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि जब आप गांव में रहते हैं तो जब चुनाव होते हैं तो गांव का ही व्यक्ति आगे आके अपना उम्मीदवारी दर्ज करता है, तो आपने कौन कौन सी ऐसी समस्या देखी और समस्याओं का सामना किया तो आपको लगा कि मैं इस व्यवस्था को बदल के अपने गाँव को विकसित कर सकती हूँ? जो गांव में विकास पूरा नहीं हो पाया था, उस विकास को लेके मेरे दिल में ऐसी उमंग जगी कि अगर मैं उम्मीदवार अगर खड़ी होंगी तो आगे चल के मैं इस विकास को पूरा कर पाऊंगी। इसीलिए जनता ने भी आप पर भरोसा दिखाया और इस बार के स्थानीय चुनाव में आपको सरपंच के लिए चुना। घर में ये होता है कि जब भी चुनावों की बात आती है, कभी भी बात आती है तो पति का नाम सबसे पहले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि सरपंच का जब प्रचार होता है तो पति के नाम पे होता है। तो ऐसा कुछ था आपके समय? नहीं, मेरे को घर से भी प्रेरणा मिली और मैं जो भी काम करती हूँ स्वयं मन लगा के और मेरे मन से करती हूँ और जो भी मेरे को आवश्यकता घर से मिलती है मेरे को, तो मैं स्वयं उनकी भी आवश्यकता लेती हूँ, उनकी भी इजाज़त के बिना नहीं काम करती। आप उनकी इजाज़त के बिना काम नहीं करते जैसा आपने बताया, तो क्या पंचायत के काम में भी आप उनकी इजाज़त के अनुसार ही काम करते हैं? नहीं, अगर उनकी आवश्यकता होती है तो मैं उनको आगे करके बोलती हूँ। जितनी आवश्यकता होती है तो या तो मैं स्वयं खड़े होकर मैं करवाती हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे सरपंच है और आप आगे नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सिर्फ सपोर्टिव रोल है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा गांव की समस्याओं पे लेकर आना चाहूँगा, विकास के कार्यों पर लेकर आना चाहूँगा। अभी तक कभी साल भर भी नहीं हुआ है चुनाव को और आपको पद संभाले, अभी तक में आपने कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं और कौन कौन से आगे करेंगे, क्योंकि एक लंबा समय आपके पास है और बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा कार्य है और कौन से कार्य करने वाले हैं, ज़रा इस पर भी अपनी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जो अभी हमारे गांव में थोड़ा सा विकास आया है, तो जितना भी आया है हमने बाखूबी उसको मतलब मन से किया है। बाल बाउंड्री बन गई है, चेक डैम बनाया हुआ है, जो गांव में नाली के निर्माण, सुदृढ़ सड़कें आई है, ये कचरा वाहन वो कचरे डब्बे बनवाए, ऐसा जो भी है मतलब मन लगा के किया हमने उसको। आगे के लिए क्या रहेगा? आगे के लिए भी जो भी विकास रहेगा, जो भी आएगा वो इस विकास को मन से करेंगे आगे के लिए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आगे के लिए जो भी विकास कार्य रहेगा, और विकास कार्यों के लिए एक ये भी समस्या आती है कि ऊपर से जो काम है वो मिलने में कई बार पंचायतों को कई प्रयास करने पड़ते हैं, तो ऐसे कई प्रयास आप करेंगे आगे? हाँ, जहाँ तक बनेगा कोशिश जहाँ से लाना होगा गांव के विकास के लिए हम जाके लाएंगे। जहाँ भी कोशिश होगी वो आप गांव के लिए खड़े रहेंगे। और विकास कार्यों पे बात हुई, थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि किस प्रकार आप राजनीति में आए। जैसे गांव में जो भी
समस्याओं का हल करना पड़ता है कि जो गांव में समस्या पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको देख के मतलब कि भाई अगर कोई उम्मीदवार चुनता है हमें, तो हम इस काम को आगे चल के पूरा कर पाएंगे। नहीं, मैं आपके है ना थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड को समझना चाह रहा हूँ कि परिवार में कौन कौन है। परिवार में सभी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है और भी है। तो उनको देख के मेरे मन में ऐसी उत्सुकता जगी कि उनका सहयोग है, उनका सपोर्ट है मुझे, तो उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊँ। हमने विकास की बात कर कर देखा, अब हम अपने इस साक्षात्कार को जनसंपर्क पर लाना चाहते हैं, क्योंकि जनसंपर्क वो माध्यम है जिससे किसी भी योजना को हम प्रचारित करते हैं। जब चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं तो कई तरीके के जनसंपर्कों का इस्तेमाल करते हैं। आपने किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया? और सोशल मीडिया का किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, कौन कौन सी सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल किया? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस चीज़ का इस्तेमाल किया। मतलब आपने सोशल मीडिया के अनेकों ऐप्स का, जो कि हमें आए दिन हम जिनसे जानकारी मिलती है, इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया। तो आप इनके प्रभाव, इससे आपको जनता तक पहुंचने में मदद मिली? हाँ, मिली। जनता तक पहुंचने की मदद मिली हमें। पहले घर घर जाके करना पड़ता था, पर अब इनके द्वारा हमको मतलब मदद मिली। अगर इन सभी जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इनका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर पाएं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, जिससे कि आपने बेहतर तरीके से किया और आज गांव के प्रधान बन गए। आपकी संभावनाओं को देखते हुए, आप महिला सरपंच हैं, आगे आप जनपद में, जिले में भी अपनी दावेदारी आने वाले समय में रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले समय में हमारे विधानसभा चुनाव है, तो क्या आगे आप बढ़ना चाहेंगे? हाँ, अगर महिला हो तो मैं उसमें भी भर सकती हूँ, और जिले में भी भर सकती हूँ मैं, और विधानसभा में भी भर सकती हूँ। तो आने वाले समय में आप मतलब अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम ये समझे? हाँ। तो जिस प्रकार से हमारे साथ मौजूद थी ग्राम पंचायत बलरामपुर की सरपंच श्रीमती किरण रामचंद्र सोनी जी, और इन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया का क्या महत्व है जनसंपर्क में, और इनके विकास कार्यों पर भी इन्होंने रोशनी डाली। धन्यवाद।